नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनके भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अप एंड डाउन फेजेस चल रहा है, पर्सन सही से रिश्ते में नहीं रख पा रहे हैं खुद को, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन की ना प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है एंड तीसरे को लेके क्या है वो देखूंगी, एंड थर्ड पार्टी की भी एनर्जी सेलेक्ट करके देखती हूँ। बट अगेन कहूंगी ये जनरल वे में होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे, पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड बट अगर कहूंगी अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है व्यूअर्स आपके लिए एंजलिक मैसेज क्या है? रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार कि क्या है। पहले आपके पार्टनर की ना प्रेजेंट सोच आपको लेके क्या है वो देखती हूँ। प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके तरफ में, तो ये देखती हूँ क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को वहीं मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सोच मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इनके पर्सन की सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक कुछ चीजों में कुछ एक पैशनेट जुनून दिख रहा है। गोल ओरिएंटेड आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। टॉकेटिव, बात करने की, कुछ चीजें क्लियर करने की। अगर कुछ चीजें उलझी हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी सिचुएशन में चाह रहे हैं कि बात करूं खुल के, है ना। उस चक्कर में थोड़े से हाइपर भी हो रहे हैं। एगर दिख रहा है, इनका एगरनेस दिख रहा है। देखती हूँ और क्या कास्ट में है। ओके। एंड प्रूव करना चाहते, देखो आपने अगर कोई एलिगेशन या कुछ ऐसी बातें कही हैं या कई लोगों ने या आपकी तरफ के कुछ मेंबर्स हैं जो कि इनको कई चीजें समझा चुके हैं, तो ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं कि ये नहीं ये है। आप लोग टू मच मेरे पे कोई एलिगेशंस लगा रहे हो। या तो मल्टीपल्स लोग आपकी तरफ के हो सकते हैं या आप खुद भी हो सकते हो कि अगर इनको कुछ ऐसी चीजें कही हैं तो ये वो इंसान कुछ चीजें प्रूव करना चाहते हैं कि आई थिंक आप गलत हो, मैं अपनी जगह पे करेक्ट हूँ। तो वो चीजें आपको लेके जब भी सोचते हैं ना, जिनको हर्डल सा लगता है कि बहुत मुश्किलें हैं आपसे बात करने में या आपको कन्विंस करने में, बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है इस रिश्ते में, कुछ भी समझाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन की सोच दिखती हैं। मेंटल क्लियरिटी है, ये कोई एक्शंस, कोई ऐसी चीजें कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, फेयर वर्क। बट एक बात कहूंगी, दिल में ना इमोशन से ज्यादा ऐसी चीजें दिख रही है कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस कम दिख रहा है, प्रूविंग एनर्जी ज्यादा कि ये नहीं ऐसा है, कुछ चीजों को करेक्ट करने की सोच वो ज्यादा दिख रहा है। एंड इस रिश्ते में इनको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल एंड मेहनत कर ली है, अब थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हील भी होनी चाहिए, वो दिख रहा है। ट्रांज़िशंस टू मच देखो, अगर आपकी कम्युनिकेशंस होती हैं तो आप किसी ज़िद में ना रहें, बिकॉज़ ये कहीं न कहीं अपने मूड को स्विंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में ट्रांज़िशंस हो सकती हैं। एंड अपने आप कहीं न कहीं अगर हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए अ, कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी टू मच कर रहे हैं लेकिन सडन कंट्रोल हो जाए, वो तो वो फ़ेजेज़ ना क्रिएट होने दें। अगर जिनकी कम्युनिकेशंस होती है एज़ अ गाइडेंस कहूँगी, बिकॉज़ ये थोड़े से टायर्ड भी हो जाते हैं ना, कई बारी चीज़ें को कर चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपको समझाना बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत देता है इनको। तो आप थोड़े से डोमिनेटिंग ज़िद्दी हो, वो चीज़ें कहीं न कहीं दिखती हैं। बीते कुछ टाइम में, बीते सालों में इन्होंने बहुत ट्राई किया है, बहुत चीज़ें, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो या थोड़ी-सी मैनिपुलेशंस हो, ब्रेन वॉश हो, इन्होंने हर तरीके से साम, दंड, भेद कहते हैं ना, कि वो चीज़ों को इन्होंने ट्राई किया है पीछे पिछले सालों की एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो। बट फिलहाल अगेन सिचुएशंस जो है, जो हर्डल्स है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है इस रिश्ते में। ये कहीं न कहीं विश दुआओं में आपको माँगते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि इनका कुछ आउटपुट अच्छा रिज़ल्ट हो। आप कुछ चीज़ों को समझो, उस चीज़ों पे बहस मत करो। बार-बार तो कह दिया और कितना समझाऊँ, वो चीज़ें दिख रही हैं। ये भी कुछ हद तक ज़िद्दी हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है आपका पॉइंट भी कुछ हद तक करेक्ट हो लेकिन ये मान नहीं रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, तो इनकी भी एक ज़िद है, तो वो भी दिख रहा है। बट ये विश दुआओं में कुछ चीज़ें, डिज़ायर्स इनकी कुछ न कुछ मैनिफेस्ट करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। चलिए, ये तो आपके तरफ की एक सोच एनर्जीज़ दिखती हैं। देखती हूँ थर्ड पार्टी जो भी उनके तरफ में इनका कैसा चल रहा है।
तो देखो आपकी तरफ में एक बात तो कहूंगे, कम्युनिकेशंस होती भी है तो कुछ चीजों को लेकर कभी कभी अप एंड डाउन मोमेंट भी आप दोनों फेस कर रहे हो। इट मीन्स खाली लव की कम्युनिकेशंस नहीं होके कुछ नॉर्मल बातों पे या कुछ ऐसी बातें जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव हो, सेंटिमेंटल बातें, वो चीजें जो थोड़ी सी केओस भी मोमेंट क्रिएट कर देती है, उस तरह की बातें हो सकता है कि आप लोग फेस कर रहे हो प्रेजेंट में। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान करें एंड देखती हूँ तीसरे की तरफ में कैसी किस वे में ये करते हैं। ये मन ही मन सोचें उनके बारे में कि तीसरे की तरफ में इनकी क्या सोच रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की थर्ड पार्टी की तरफ में सोच बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में इनकी क्या सोच है, क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। यहाँ भी इमोशंस नहीं है, अगर कहूँ तो यहाँ भी मेंटल कुछ चीजों में क्रिएटिव है, कुछ चीजों को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, कुछ चीजों में सक्सीड होना चाहते हैं ये। ओ माय गॉड, देयर इज अ समथिंग की पावरफुल कुछ कनेक्शंस या कुछ बातें लाइफ को लेके या कुछ इनको मिल रहा है। देखती हूँ और क्या काज में है। पैसों से फाइनेंशियल सपोर्ट कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी से इनको मिलता है या उस तरह की कुछ चीजें बातें हो रही हैं, कुछ चीजों को ये सिक्योर खोने का डर ये कहीं ना कहीं तीसरे की तरफ में दिख रहा है। बट अगेन कहूंगी कम्युनिकेशंस तो भर भर कर है यहाँ पे, लड़ाई झगड़े भी नहीं कहूंगी दिख रहा है, बट ये अपना स्टैंड जहाँ ले सकते हैं लेते हैं। हेड ओवर हार्ट कहते हैं ऐसी एनर्जीज को कि दिमाग जो कहता है वो चीजों को कहने से पीछे भी नहीं हट रहे हैं, बट केओस मोमेंट भी नहीं दिख रहा है। एंड मनी वाइज काफी ज्यादा दिख रहा है कि सेविंग करनी है या तीसरे से फायदा उठाना है, ये कह सकती हूँ। या तीसरा अगर इन पे डिपेंडेंट है तो थोड़ा कम खर्च करते हुए दिख रहे हैं, वो चीजें कहूंगी। बट खर्च है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता है, वो चीजें दिख रही है, मनी फ्लो आ रही है, खर्च हो रही है, वो आपके पर्सन के दिख रहे हैं। बट ये आपके पर्सन अगर कहूँ तो तीसरे इंसान को रीच आउट ज्यादा कर रहे हैं फिलहाल, बार बार टेक्स्ट मैसेज या कनेक्शन, या तीसरा अगर करता है तो बात करने से ऐसा नहीं कि इग्नोर कर रहे हैं, वो फेजेस भी नहीं दिख रहा। बीते 4 दिनों में बहुत कुछ केओस हुआ है, या कह सकती हूँ हफ्ते भर में भी अगर कहूँ तो अप एंड डाउन्स, या इस तरफ में बहुत सारे लोग ने भी कुछ चीजें क्रिएट की हैं सीन, तो आपके पर्सन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में रहे थे, बट फिलहाल कुछ चीजों को बैलेंस्ड कर रहे हैं ये, है ना। मैं ये तभी मैं कहूंगी बीते कुछ टाइम में था वो केओस, लेकिन प्रेजेंट में थोड़ा शांत करके रखे हैं। एंड बिल्कुल दिख रहा है कि दिमाग से काम ले रहे हैं, दिमाग से बोलते हुए दिख रहे हैं। एंड पैसे से जुड़ी कुछ चीजें हैं जो इधर समस्याएं अगर हैं तीसरे की तरफ में, तो उसे किस तरह से बैलेंस करना है, कितना खर्च करना है, पैसे सेव किस तरह से करनी है, वो चीजों पे पूरी तरह से दिमाग चल रहा है इनका। बट कम्युनिकेशंस कहूंगी बैक टू बैक होता हुआ दिख रहा है, आपसे कई गुना ज्यादा तीसरे की तरफ में ये कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर टाइम देते हैं इनको, अगर कहते हैं ना कि अगर कहा कि मैं इतने बजे बात करूंगा तो एग्जैक्टली उस टाइम पे ये अवेलेबल रहते हैं, इतना जरूर कहूंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जी इसमें क्या है। मनी माइंडेड बहुत ज्यादा है, सेविंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। देखते हैं आपके तरफ में आउटकम एनर्जी इसमें क्या है। एट ऑफ कप्स में कह रही हूँ ना, आपसे इमोशंस नहीं जोड़ पा रहे हैं, या आप दोनों उस तरह से बातें नहीं कर पा रहे हो, लव की कम्युनिकेशंस नहीं दिख रही हैं, है ना। एंड ये भी टाइड हो जाते हैं कि बहुत प्रूव कर रहा हूँ फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, वो चीजें हैं। तो दिख रहा है कि थोड़ी सी आइसोलेशंस या वक्त की कमी आपकी तरफ में है। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ तो बिल्कुल दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल दबे हुए हैं, लेकिन दिमाग काफी सही से चला रहे हैं कि कुछ भी मिस्टेक्स ना हो, वो उस हद तक बैलेंस करके रखे हुए हैं कि अब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। पीछे के टाइम में, बीते टाइम में कुछ चीजें उलझी हैं, या 5 महीनों में भी कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस रहा है, या ये उनसे डिसएग्री किए हैं या वो इनसे तो जो भी आर्गुमेंट्स कुछ चीजें हुई हैं। और 4 दिन भी थोड़ा सा वर्स्ट किया है। 4 दिन में बहुत ज्यादा आपके पर्सन ने ओवर थिंकिंग की है। अभी इनको लग रहा है कि मेरे को बात तो करनी है एंड नॉर्मल वे में करनी है। देखो लविंग कम्युनिकेशंस नहीं कहूंगी, लेकिन अवेलेबिलिटी अगेन कहूंगी है इनका। एंड जो एक्शंस इनको लग रहा है करेक्ट, उस वे में तीसरे की तरफ में लेते हुए दिख रहे हैं। वहां पे कंट्रोल उस वे में नहीं कर रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, एट अ टाइम जो कहना है करना है वो करते हुए दिख रहे हैं, रिश्ते में निभाते हुए इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इनकी। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं।
देखो आपके तरफ में भी अगर कहूँ तो दिख रहा है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। ये सडन हो सकता है कि आपको लेके किसी गुरु मेंटोर या कुछ ऐसी चीजें या रिचुअल्स वगैरह करे, वो भी चीजें आने वाले समय में हो सकता है कि अगर ये थोड़ा सा इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं आपके पर्सन, तो कुछ हद तक ये सब चीजें करें, कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो सरप्राइज करके आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके ऊपर भी थोड़ी बहुत भले इनका खर्च होगा पैसा, लेकिन आपके लिए भी कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकता है कि ये करें। या शॉर्ट टर्म की मिलना जुलना हो सकता है, या जो लोग साथ में रहते हैं तो थोड़े टाइम के लिए आउट कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग वाली मोमेंट हो सकती है। तो कुछ अच्छी मोमेंट आपके तरफ में भले ही अभी नहीं बीत रहा है, कुछ आने वाले टाइम में हो सकता है कि बीते, तो ये अच्छी बात है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड क्लेम द एनर्जीज। देखते हैं इस तरफ में क्या है। या आप अगर इनको मनी वाइज सपोर्ट करते हो, जिनकी केसेस में ऐसा है, तो ये आपसे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स आजमाएंगे, कुछ चीजें ऐसी करेंगे एंड आने वाले समय में भी इनका तीसरे की तरफ में कुछ पॉजिटिव वे में जो ये करना चाहेंगे उस तरह से करते हुए दिख रहे हैं। मतलब अपने हिसाब से इस रिश्ते में रहेंगे। या कहाँ कनिंग दिखानी है अपनी पर्सनैलिटी, कहाँ स्मार्टली कुछ चीजें प्ले करनी है, वो इनको बखूबी प्ले मतलब पता रहेगा। तो वो चीजें दिख रही हैं। बट ये कहीं से भी कोई सीन में कहूंगी ना, क्योस मोमेंट नहीं क्रिएट करना चाहेंगे, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव रहेंगे एंड कुछ अच्छी चीजें करते हुए दिख रहे हैं। चलो देखती हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जीज है ना, ये तो पर्सन की थी। अब तीसरा जो भी, चाहे वो घर परिवार का हो या फिर फ्रेंड हो या लव रिलेशनशिप का पर्सन हो, देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है, सोच क्या है, तो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके। पेज ऑफ कप्स, यहाँ देखो इमोशंस की कार्ड है, वाटर फ्लो दिख रहा है, मन की भावनाएं दिख रही हैं इनकी सिचुएशंस में, प्यार करने की चाहत दिख रही है, बातें चाहे वो घर परिवार का ही क्यों ना, केयरिंग दिख रहे हैं बहुत ज्यादा। या फिर एक्सपेक्टेशन, देखो ये ना कहीं इनकी सिचुएशन दिख रही है कि आपके पर्सन जितने बार रीच आउट कर रहे हैं इनको अच्छा फील करा रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि उस तरह से रीच आउट करें। फैमिली वाइब्स आ रही हैं, बच्चे हैं, घर हैं, परिवार हैं, तो उनके तरफ में इनकी एक सोच रुझान दिख रही है। लविंग रिलेशनशिप है तो भी कहूंगी एक फैमिली टाइम चाह रहे हैं ये पर्सन एंड क्योस ये भी नहीं करना चाह रहे हैं, एग्रेसिव तो हैं लेकिन जबान पे इनका मिठास दिख रहा है, ताकि फिर जो पास्ट में हुआ था वो घटना रिपीट ना हो। देखो अगर कोई मल्टीपल्स लोगों ने भी कुछ चीजें अगर इस तीसरे तरफ में कुछ क्रिएट किया है, तो ये अभी उनको इग्नोर करके अपने पर्सन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड उनके तरफ में चीजें करेक्ट कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी चीजें करते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर में, अपने हेल्थ के ऊपर में भी तीसरे इंसान ने काफी ध्यान देकर रखा है एंड जो चीजें पास्ट में उलझी थी प्रेजेंट में उसको उलझाना नहीं चाह रहे, करेक्ट करना चाह रहे, तभी कहूंगी चीजें अच्छी दिख रही हैं। हाँ बीते टाइम में खर्च, अगर देखो अगर ये इंसान इनके ऊपर में खर्च करते हैं तो वो इनकी सोच में रहती है कि खर्च मैं करूं भी एंड बट सोचते भी हैं कि शायद यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है, बट स्टिल प्यार के हाथों ये भी मजबूर हैं या केयर करते हैं आपके पर्सन की तो कर रहे हैं एडजस्ट। बट इन फ्यूचर्स पे इनको लगता है कि पता नहीं ये भावनाएं शायद मैं ज्यादा केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, सामने वाला पता नहीं किस वे में रहेगा या फ्यूचर्स इनके साथ में कैसा रहेगा, ये इनको भी प्रेजेंट में तीसरे इंसान को नहीं समझ में आ रहा है। ये आइसोलेशंस में जाना तो चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। इतना जरूर कहूंगी कि तीसरा इंसान चाहे जो भी है, आपके पर्सन से बात नहीं भी करने का मन है तो भी कर रहे हैं कि कुछ चीजें वर्स्ट ना हो, इनको फ्यूचर्स का डर सता रहा है कि वर्स्ट ना हो जाए, तो भी कहूंगी अभी कनेक्शन जिस वे में भी आपके पर्सन रख रहे हैं कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड अपनी बातों से ये तीसरा इंसान अट्रैक्ट कर रहा है। इसको, इस एनर्जीज को रिझाना कहते हैं किसी को, कि ऐसी बातें करो भले वो मन से ना हो लेकिन जबां पे रहनी चाहिए, ताकि सामने वालों को कुछ भी बुरा बुरा फील ना हो। एंड सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा ये इंसान यूज कर रहे हैं, देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। किसी यंगर पर्सन के साथ में ना इनका एक ज्यादा बॉन्ड दिख रहा है, कोई यंगर इंसान या बच्चे हैं जिनकी केसेस में, तो बच्चों से तीसरे इंसान की एक अच्छी एनर्जीज दिख रही है उनके साथ। ओ माय गॉड,
मैं कह रही हूँ ना, आपके पर्सन चाह के भी इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशंस लेवल रहेगी, लव ये इमोशनल रहेंगे। तीसरा इंसान चाहे जैसा भी रिश्ते में हो, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर जो भी, लेकिन इमोशनल रहेंगे। अटैच करने के लिए जो भी करना पड़े उस तरह से करेंगे, केयरिंग रहेंगे एंड कुछ चीज़ों को लेके जिद भी रखेंगे, बट स्टिल आपके पर्सन को जरूर रीड करेंगे, मतलब माइंड से रीड करते हुए दिख रहे हैं। तो उस तरह से इस रिश्ते में ये कंटिन्यू रहेंगे। बट कंप्लीटली जो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना, वो आपके पर्सन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। भले ये ना बोले, ये केयर करें, बट आपके पर्सन की स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जहाँ की इमोशंस कहते हैं ना, लोग कंट्रोल करके बात करते कर तो रहे हैं लेकिन इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं। तो वो चीजें वो इनको थोड़ी सी सोल्यूशंस में डाल तो सकती है, लेकिन ये फिर भी कहूंगी ये लड़ना नहीं चाहेंगे। इस हद तक कुछ आने वाले टाइम में इन दोनों की बॉन्ड दिख रही है। केयरिंग बहुत रहेंगे। लव की बातें, लव की चाहत भी इनकी बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगी। अगर लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो भी कहूंगी दिख रहा है कि एक फिजिकल बॉन्ड, डिजायर्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हाई रहेंगी लव रिलेशनशिप पे। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, तो वेट एंड वॉच कीजिए कि क्या नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में होता है, कैसा रहेगा। तो होप फॉर द बेस्ट एंड होप कि आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड मेरे से अगेन कहूंगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।